It's 1K everyone. Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. As you can see from my face, like I'm very happy and it's because we've hit 1K subscribers and I am so happy about that. Like literally मेरा इस साल का एक रेजोल्यूशन था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं 1K सब्सक्राइबर्स हिट करूँगी, बट इट्स जस्ट April and we've already hit 1K. It's amazing. It's actually was also on my vision board ki 1000 subscribers hit karna hai is saal mein, and it finally came true and thank you so much for that. तो इस शुभ अवसर पे मैंने सोचा कि मैं आज एक चीज़ केक बनाऊंगी, एंड नॉट एनी रेगुलर चीज़ केक बट अ हेल्थियर एंड अ हाई प्रोटीन रेसिपी. लाइक मुझे ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मिला था एंड या लेट्स बेक अ चीज़ केक. आई नो लाइटिंग ख़राब है. इसके लिए बस यू नीड चिकपीस एंड टोफू और cocoa powder and dates, and you need soya milk. Wait, I'll just get that. To be honest, I'm like very skeptical about this recipe क्योंकि cheese cake में tofu और chickpeas is kind of concerning, लेकिन hopefully अच्छा बने. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं कभी कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ नया ट्राई करती हूँ इट जस्ट फेल्स एंड वो बिल्कुल भी अच्छा लगता ही नहीं है एंड इट डजंट टेस्ट गुड. एंड इसकी वजह से आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग एनी न्यू रेसिपीज और समथिंग लाइक फ्रॉम द इंस्टाग्राम, क्योंकि वो कुछ और दिखाते हैं और कुछ और ही बन जाता है. दैट्स वाई. बट होपफुली दिस कम्स आउट टू बी गुड. लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस. भाई इसके बिना ही टूट गया यार. ये ऊपर का ब्लेंड ही नहीं हो रहा भाई. After this entire mess, I have finally prepped the batter. बन गया है. It looks so good. बस अभी ओवन को प्रीहीट करके रख देना उसमें, which I forgot. I should have done that earlier, but anyways. So while the cheesecake is baking, I wanted to talk about my exams. जो इस हफ्ते मेरे पूरे एग्जाम्स हुए थे, विजन क्लाउजर which are basically mids, and I wanted to give a review, a small review on that, like how they went and everything. To be honest, मतलब मेरे एग्जाम्स ऐसे नहीं गए थे, like it was not like the best or even the worst, I would say. Like I think it was fine, it was good. मेन थिंग क्या है ना, आई फील लाइक कि अब तक स्टूडेंट को लेकर जाके 2 महीने हो रहे हैं मुझे, और व्हाट आई हैव फाउंड इज द टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इजी है. द टॉपिक्स लाइक जो भी है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है वो हमने, अगर तुम इंडिया में CBSE से पढ़े हो तो ये टॉपिक्स सारे 9th 10th में जो हमने पढ़े वो ही रहते हैं. लेकिन द थिंग इज दे आर इन इंग्लिश, लाइक in German, so that makes it like tricky to understand the question, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि the question कुछ और होता है, तुम कुछ और interpret कर लेते हो और कुछ और ही लिख के आते हो. So I have this tiny fear कि मैं वैसे गलती शायद किया होगा मैंने. मेरा सबसे बुरा एक्चुअली फिजिक्स गया था, लाइक एंड आई एम फुली अवेयर दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ मी. लाइक मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया. आई डोंट नो इफ सबका ही ऐसा गया था या फिर सिर्फ मेरा ही ऐसा गया था. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि
एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती हूँ. लाइक ऐसा रहता है कि भाई पढ़ ले, सीरियस हो जा. पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले. See, I am a good student, okay? I study well, I score well. ऐसा नहीं कि बहुत घटिया पढ़ती हूँ. But ऐसा भी नहीं है कि like I'm like a prodigy student or something like that. I study well. बहुत बार ऐसा होता है कि I literally fuck up the exam and come back. And I regret कि भाई पढ़ लेना चाहिए था, थोड़ा serious हो जाना चाहिए था and everything. But the next moment I'm like, अबे यार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, chill करो. एंड ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये रिपीट नहीं करूँगी. आई स्टिल डू द सेम थिंग एंड अगेन रिग्रेट इट, विच इज़ अ बिट कंसर्निंग अबाउट मी. ओके. ओवरऑल आई फाउंड कि जो भी लाइक सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स थे वो तो ईजी थे, बट द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू डू दैम इन जर्मन. इंडिया में हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, 12 साल तक इंग्लिश में पढ़ के अभी सडनली जर्मन में पढ़ना इज़ लाइक अ बिट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट. द मेन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि यू नो ऑल द टर्म्स, जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के नाम होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तुम्हें वो सारी चीज़ें जर्मन में पढ़ना होगा. लाइक मतलब ऐसा रहता है कि यू हैव टू लिटरली फॉरगेट ऑल ऑफ दोज टर्म्स इन इंग्लिश एंड स्टार्ट न्यू विथ जर्मन. बट एज टाइम गोज ऑन और जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहते हो, यू गेट यूज टू इट. एंड ऑल्सो क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम था, तो like they allow to use a dictionary. You can use a Deutsch dictionary or like Deutsch and your language, जो भी तुम्हारा language है वो dictionary use कर सकते हो. I think that it's an advantage क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि you can't understand a particular word in a question, and अगर तुम वो question समझ नहीं पाते हो then you can't like solve the question. I definitely use like a lot of times. I feel कि I might not score that well, but yeah, hopefully let's see. A few moments later. Okay guys, it definitely did burn a little bit on the top, but उतना बुरा भी नहीं है actually. Let's open it and see how it is. Okay, oh it's cut it. भाई judge मत करो appearance से, you know. It might be nice in the inside. So as we can see, it was like an epic fail. I don't know. Anyways, I'm going to keep it aside. थोड़ा ठंडा होने के बाद देखेंगे. It's hot. See, not gonna lie. टेस्ट तो बढ़िया है, but of course this didn't turn out like what I expected. Only thing you should learn from this video is कि do not blindly follow Instagram recipes and थोड़ा अपना brain use करो, which I definitely didn't use. Thing is कि it tastes good but baking में problem हो गया था. I don't know, maybe मेरा oven का settings ठीक नहीं था या फिर what happened. It is like kind of burnt on the top, but it is still like mushy kind of in the middle. Anyways, we still made something, so I think we should be proud of that. I got to know that you should not cut the cheesecake right after taking out from the oven, which I did. You know, ये बनाने के बाद I literally remembered my mother, क्योंकि जैसे इंडिया में भी मैं बहुत बार ऐसे Instagram recipes देख के बनाती थी, but like sometimes they used to turn out good, but most of the times they used to fail. तो मेरी मम्मी हमेशा डांटती रहती थी कि भाई you know why do you make all of these, वो you know they don't even turn out good, बस ऐसे waste करती रहती हूँ and all of that. And I think I understand her right now. So yeah, you should listen to your mothers. Well, I'm going to eat it and I'll see you in my next video. Bye.